हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मल चौहान। आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोशल सिस्टम पर स्वागत है। आज का विषय है भारत का एक पवित्र पशु जिसे हम गाय माता कहते हैं, माता का दर्जा दिया जाता है। हम उससे संबंधित आज कुछ बातें करेंगे। मेरी बातों में ज़रूर कुछ सच्चाई लगे तो आप ज़रूर मुझे कुछ बताइएगा कमेंट्स करके कि क्या है। अगर कुछ गलत लगे तो भी ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं ये कुछ गलत बोला हूँ। भारत में सभी हिंदू संत महाराज सभी लोग चाहते हैं कि इस आधुनिक भारत को सनातनी भारत बनाया जाए। सनातनी का मतलब मेरे को बस इतना ही समझ में आता है कि सनातन मतलब एक सत्य जो पिछले कहीं सालों में जो चलता था। सनातन धर्म बोलते हैं अपन जिसको, जो आज उस चीज़ को अधिकतर उस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है सनातन भारत के लिए। मैं सनातन का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि जो सब्जेक्ट मैंने बताया है कि गाय एक पवित्र पशु है भारत की, तो वो भी सनातन से संबंधित होती है, इसीलिए सनातन का नाम बार बार जिक्र कर रहा हूँ मैं। सर मोदी जी कहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु की राह पर है। सबसे ज़्यादा हिंदुओं की संख्या है, आप देख सकते हैं कहीं भी, और सभी हिंदू गाय को माता मानते हैं, एक पवित्र पशु मानते हैं और माता का दर्जा दिया जाता है। ऐसा हिंदू नहीं जो गाय को माता नहीं मानता हो। मेरी बात अब कुछ लोगों को बुरी लग सकती है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। आजकल लोग अधिकतर देखा गया है गाय को केवल दूध के लिए पाला जा रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने कहीं जगह देखा है ऐसे कि दूध दोहा गाय का और बछड़े को थोड़ा सा दूध पिलाया, बछड़ा को छोटा रहता है उसको बाहर नहीं भेज सकते और गाय को तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। कहता हूं गाय को केवल दूध के लिए पाल रहे हैं, पूजा के लिए नहीं। पूजा करते हैं, बड़े बड़े त्योहारों पे पूजा की जाती है, जैसे हिंदू महापर्व आते हैं, कहीं हिंदू राष्ट्र त्योहार आते हैं जिसमें गाय की पूजा की जाती है। लगभग हर घर में गाय की फोटो मिल जाती है, पर गाय हर घर में बंधी हुई नहीं पाई जाएगी। हर घर में गाय अधिकतर रहती है, पर गाय हमेशा रोड पे दिखेगी एक आवारा पशु के रूप में। क्यों? क्योंकि दूध निकाल लिया, हो गया काम खत्म, उसके बाद गाय से कोई मतलब नहीं। और अगर पूजा करनी है तो रखी है फोटो, गाय को फोटो में बस माता माना जाता है। तो एक बार घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसके बाद गाय कहाँ जाती है, कौन सा कूड़ा करकट खा रही है, कागज खा रही है, पाउच पन्नी पॉलिथीन खा रही है, कौन से नाले में जा रही है, कौन सी सड़क पे जा रही है, गाय के साथ कौन सी घटना हो रही है, कौन सी दुर्घटना हो रही है, गाय की वजह से कितनी दुर्घटना हो रही है, इससे गोपालक को कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर भी कहता है कि गाय हमारी माता है। ये समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से इतना ज्ञान आता है कि गाय का फोटो में पूजा की जाती है और जो गाय हकीकत है उसको दूध धोआ और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। लोगों पे शर्म आती है हिंदू कहने पर। आप देख सकते हो कहाँ नहीं पाई जाती है, सड़कों पर, नालों में, कहीं एक्सीडेंट जैसी जगहों पे एक्सीडेंट हुई रहती है, कहीं घाव रहते हैं उनके शरीर पर, खेत खलियानों को नुकसान पहुंचाती है वजह से, कहीं पन्नी पॉलिथीन खाई हुई रहती है, पेट यूं फूला हुआ रहता है गाय का, कहीं बीमार गाय घूमती रहती है शहर में, गांव में, हर सड़कों पर कहीं मरी पड़ी मिलती है। इस वजह से गाय अधिकतर सड़कों पे बीमार रहती है, मर जाती है, पर पता नहीं चलता है। जब हम हिंदू गाय को एक माता का दर्जा दिया है या पवित्र पशु का दर्जा दिया है और मानते हैं, फोटो में पूजा करते हैं, तो गाय को ऐसे लावारिस पशु या आवारा पशु के रूप में कैसे छोड़ सकते हैं? अधिकतर गाय को एक लावारिस पशु की तरह छोड़ दिया जाता है। और अभी अधिकतर ये भी देखने को मिलता है कि एक कुत्ते को बिस्किट खिलाया जाता है, लेकिन गाय को ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्यों? गाय को आवारा पशु की तरह मानते हैं क्योंकि उनकी फोटो घर में लगी रहती है, घर में जाके पूजा कर लेंगे। भारत में हिंदू में अधिकतर भैंस को बांध कर उसका चारा खिलाया जाता है, उसको नहलाया जाता है, उसका बाकायदा टाइम से दूध निकाला जाता है, उसकी टाइम से हर चीज की देखभाल की जाती है। क्यों? क्योंकि भैंस अधिक दूध देती है और गाय कम दूध देती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि गाय को दूध के लिए पालते हैं और दूध होने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन भैंस कभी भी आवारा पशु के रूप में सड़कों पर, नदी नालों पर या कहीं भी
भी ऐसे नहा भटकते हुए नहीं दिखेगी, ना कोई भैंस बीमार या सड़ी गली मरी हुई स्थिति में नहीं पाई जाएगी। गाय जिन्हें हम माता मानते हैं, गाय की वजह से सड़कों पर कितने एक्सीडेंट होते हैं, गाय की वजह से कितने लोग मारे जाते हैं, इनकी संख्या कहीं देखी आपने? कभी सोचा इसके बारे में? कभी नहीं। माता मानते हैं, इनकी लाश सड़ी गली स्थिति में सड़कों पर पड़ी रहती है, इनका कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं। और गाय के नाम पर योजना बनाने वाली कहीं सरकार आती है और कहीं चली जाती है, बस केवल योजना बनाएगी कागज पे, और उसके बाद कुछ नहीं काम होता है। कहीं तो गौशाला भी बनी है जहां पे देखभाल होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कहीं गौशाला पे देखभाल नहीं होता है, लेकिन जो गाय को पालता है हिंदू, वो जो माता मानता है, तो कहाँ गई आपकी देशभक्ति, कहाँ गई आपकी माता भक्ति, कहाँ गई आपकी हिंदू भक्ति? गाय को माता मानते हैं, गाय एक जानवर है, पालतू जानवर है, इसमें गाय का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि गाय तो एक जानवर है, उनकी वजह से क्या कहाँ कितना नुकसान हो रहा है उन्हें नहीं पता है, लेकिन पता हमको है, और हम इस चीज को मानते हैं। इसलिए अगर नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा कोई दिन नहीं होता, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन गाय तड़प तड़प कर उनकी मौत ना होती है, जिसकी वजह से आम जन की भी मौत होती है। कहीं एक्सीडेंट होते हैं, किसी के हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, आम जनताओं के, गाय की वजह से, क्योंकि गाय एक जानवर है, उन्हें नहीं पता है कि उन्हें कहाँ जाना है, उनकी वजह से क्या हो रहा है। रोजाना लगभग 15 एक्सीडेंट होता है और लगभग 10 से 15 गाय की मौत होती है। साल भर में औसतन यह आंकड़ा 12 लोग गंभीर रूप से हर दिन लगभग कहीं ना कहीं गाय की वजह से घायल होते हैं, और उसमें से 4 से 5 लोग हमेशा कहीं ना कहीं अधिकतर राज्यों में मारे जाते हैं। आए दिन यह समस्या बहुत गंभीर रूप लेती जा रही है, लेकिन इस पर कोई भी पशुपालक या गोपालक या सरकार इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अगर ध्यान दे रही है तो योजनाओं पे, अभी भी कुछ दिन पहले, बस 5-6 दिन पहले की बात है, अभी कोई योजना लाई थी सरकार ने कि गोपालक को सरकार की तरफ से इतनी धनराशि दी जाएगी या इतनी सहायता राशि दी जाएगी, ये कोई योजना आई थी। लेकिन ये सरकार ये इस पर बात नहीं करेगी कि गोपालक गाय को बाहर आवारा पशु के रूप में ना छोड़े। क्यों ना छोड़े? क्योंकि यह एक पवित्र पशु का दर्जा प्राप्त जानवर है और इसे हम गाय माता मानते हैं, फोटो में पूजा जाता है। ऐसे लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप गाय की देखभाल नहीं कर सकते हैं तो केवल आप अपने घर में रखी फोटो की ही पूजा करें, गाय का पालन ना करें। उन्हें कहीं गौशाला में छोड़ के आइए ताकि उनका बेहतर देखभाल हो सकता है। अभी कम से कम ऐसा तो नहीं लगेगा कि एक आवारा पशु है, कोई डंडा मार रहा है, कोई पत्थर फेंक के मार रहा है, कहीं गाय बीमार है, कोई सड़ी गली स्थिति में पड़ी है, कम से कम ये देखने को तो नहीं मिलेगा। अगर पूजा करने का इतना मन है तो वहाँ बाकायदा जाइए गौशाला में, वहाँ पे उनकी सेवा चाकरी कीजिए, और अधिकतर गौशाला में सेवा चाकरी के लिए लोग लगे भी हैं। अगर आपका भी मन है तो वहां पर भी जाइए, अगर आपका मन नहीं है तो आप बाकायदा घर में रखी फोटो की पूजा कीजिए। लोगों से यही कहना चाहता हूं कि पालक के लिए कोई ना कोई सरकार की तरफ से ऐसा नियम जरूर आना चाहिए कि जिससे गाय एक सुरक्षित, एक पवित्र पशु का दर्जा जो प्राप्त है वह महसूस कर सके, और हम उस चीज को भी उस नजर से देख सके कि गाय अब है सुरक्षित होगी, स्वस्थ होगी, तो पवित्र पशु का दर्जा भी अच्छा लगेगा। आम जन का भी गाय के प्रति प्यार, आत्मीय स्वभाव बहुत बड़े हैं। गोपालक का कर्तव्य होता है कि वह अपनी गाय का सड़क पर किसी कारणवश अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद उसकी मौत हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। कोई नियम गाय के लिए सरकार को जरूर लाना चाहिए। कोई नियम आता है सरकार की तरफ से गाय के लिए या गोपालक के लिए,
वो तो हिंदू धर्म में एक अजीब और एक अलग सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप हो, मैं हूं, या कहीं आप, हम सब पढ़े लिखे लोग समझदार हैं, लेकिन कोई अगर योजना आती है सरकार की तरफ से, बस उसको हम देख लेते हैं और सुन लेते हैं। अब पता नहीं वह योजना कैसे काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कभी इस चीज़ पे अपन ध्यान नहीं देते हैं। सब लोगों को कम से कम इतना ध्यान देना चाहिए कि सरकार को एक अपनी तरफ से, जैसे अपने आसपास के जितने भी छोटे बड़े नेता हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करे या ज्ञापन दें कि गाय को एक विशेष दर्जा तो प्राप्त है, लेकिन एक विशेष सुविधा या विशेष नियम की जरूरत है, जिससे गोपालक पे एक नियम बन जाएगा कि वह अपना पशु या कोई बाहर आवारा पशु के रूप में खुला ना छोड़े, जिसके कारण गाय एक सुरक्षित हो जाएगी और एक स्वस्थ हो जाएगी, जिससे एक पवित्र पशु का दर्जा मिलेगा और गाय को एक माता माना जाएगा। ये मैं इस प्रकार जो स्थिति है गाय की, इसलिए मैं कुछ लेके आया हूँ गाय के लिए। गाय हमारे हिंदुओं की माता है, गाय हमारे हिंदुओं की माता है। गाय माता हमें कुछ नहीं आता है। गाय का फोटो हर घर में है। गाय हमारे घर घर के कोनों में माला है फोटो पर। देश और प्रदेश में ना कोई नाता है सड़कों पर। कोई नहीं जानना चाहता है गाय के साथ क्या होता है सड़कों पर। सड़क पर किनारे कहीं दाएं तो कहीं बाएं आपको पाता है। निकल जाएंगे लोग किनारे से, कभी आंख बंद करके तो कभी नाक बंद करके। निकल जाएंगे लोग आपकी सड़ी गली लाश देखकर सड़क के किनारे से, कभी आंख बंद करके तो कभी नाक बंद करके। भले सांस न पाता है तब क्यों यह नहीं कह पाता है कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तब क्यों लगता है गाय का शरीर देवी देवताओं का वास। इस तरह से चित्कारने से कुछ नहीं होता है, स्वीकारना भी होता है कि गाय हमारी माता है। ये तो हर पंचवर्षी में आएंगे गाय के नाम पर योजना बनाने वाले। ये तो हर पंचवर्षी में आएंगे गाय के नाम पर योजना बनाने वाले। कागज के अलावा कुछ नहीं करेंगे योजना बनाने वाले। आप और मैं हूं इस सच्चाई को समझने वाले। गाय को दूध निकालने के बाद छोड़ दिया जाता सड़कों पर, क्यों शर्म नहीं आती खुद पर। इसलिए दूसरे धर्म के लोग हंसते हैं हिंदुओं पर। गाय हमेशा आश्रित रहती है कूड़ा करकट और पाउच पन्नी पॉलीथीन पर। एक आप और मैं हूं इस सनातनी दिए को जलाए रखने वाले। एक आप और मैं हूं जो गाय को माता मानने वाले। तो बहुत मिलेंगे, ऐसे तो बहुत मिलेंगे गाय के गोबर को गू मानने वाले। एक आप और मैं हूं गाय के गोबर से गोवर्धन बनाने वाले। एक आप और मैं हूं गाय के गोबर से गोवर्धन बनाने वाले। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि गाय अगर आपके घर में है तो गाय को स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए और गाय को माता मानिए, किसी और के भरोसे पे ना छोड़िए। थैंक यू। अंकल, इन पैसों का चारा दे दो। ये लो गौ माता, ये चारा खाओ, अब आपको कूड़ा नहीं खाना पड़ेगा। मेरी प्यारी गौ माता के लिए 1 लाइक तो बनता है ना।